दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। दोस्तों आज विक्रम की बात में हम एक सीरियस विषय पर बातचीत करेंगे जिसमें कि मैं अपनी राय रखूंगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं सेना में 30 साल नौकरी की है और उसमें हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार हमारी पोस्टिंग काफ़ी दूर दूर तक रहती थी और ऐसे कंडीशन में हम अपने परिवार के साथ सही ढंग से नहीं मिल पाते थे। बहुत सारी समस्याएं होती है और मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं होती है। जब मैं किसी पोस्ट पे था तो उस दौरान भी बहुत सारे लोग आते थे और अब जब सेना से सेवानिवृत्त हो गया हूँ तो तब भी बहुत सारे लोग मेरे पास आते रहते हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। हम तमाम सैनिकों की बहुत सारी समस्याएं हैं और ख़ास करके जो फैमिली से जुड़ी समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ पे सोशल मीडिया का ज़माना है और एक दूसरे पर लगातार निगरानी रखी जा सकती है, ऐसे माहौल में बहुत सारे मामले उजागर हो रहे हैं। जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो पुराने फौजी थे, वो तो एडजस्ट कर दे रहे थे, लेकिन इस बार जो नई जनरेशन है यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ, चाहे वो डिवोर्स के मामले हो, चाहे पारिवारिक मामले हो, चाहे झगड़े का मामला हो, चाहे फैमिली मेंटेनेंस का मामला हो, ये मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सारी उनकी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और तमाम यूनिटों में बात करो तो यूनिटों में भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो रही है, जो कि एसएम साहब लेवल पर, CO साहब लेवल पर और बहुत सारे लोगों का तो कोर्ट में भी इसमें मुकदमे चल रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो है कि फैमिली मैनेजमेंट। एक सैनिक को अपनी फैमिलीज़ को किस प्रकार से मैनेज करना है ताकि वह एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकें, अपनी फैमिलीज़ को भी खुश रख सकें, अपने परिवार को भी खुश रख सकें और अपने आप भी खुश रहें। यही हम सब के लिए है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई लोग सेना में भी उनके साथ काफ़ी परेशानियां होती है फैमिलीज़ के साथ, और जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से, या तो हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम का मतलब मेरे से नहीं है, मतलब हम तमाम सैनिकों की बात कर रहा हूँ मैं, कि या तो वो हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है जिससे कि उनका जो फैमिलीज़ का मैनेज है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आज मैं इन्हीं चीज़ों पे बात करता हूँ कि एक आर्मी पर्सन के लिए कि अपनी फैमिली को किस प्रकार से मैनेज करें ताकि वो खुश भी रहे, उसका परिवार भी खुश रहे। और जो इस प्रकार से बहुत सारे मामले चल रहे हैं, कहीं कोर्ट में मामला चल रहा है, कहीं पर कुछ और मामले चल रहे हैं, कहीं पर फैमिलीज़ के साथ दारू पी के लड़ाई झगड़े का मामला चल रहा है, कहीं फैमिलीज़ का किसी दूसरे के साथ अफेयर का मामला चल रहा है। और इससे जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार के मामलों को किस प्रकार से एक सैनिक को स्ट्रगल करना चाहिए, किस प्रकार से इस मामलों को टैगल करना चाहिए या इनका समाधान करना चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मेरे वीडियो का मकसद ज़रूर हासिल होगा। दोस्तों हम लोग बहुत चुनौतीपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण काम करते हैं, एक संवेदनशील ड्यूटी पे रहते हैं। कई बार तो हमारे लिए फ़ोन भी मना हो जाते हैं बात करने के लिए, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से, और कई बार ऐसे होता है कि हम समय की कमी के कारण सही प्रकार से अपने परिवार से बात नहीं कर पाते हैं। हमारी लगातार पोस्टिंग होती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोस्टिंग होती रहती है। बच्चों का पढ़ाई का बार बार चेंजमेंट होता रहता है और इसके कारण बहुत सारे तनाव पैदा हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेना के दौरान हमें अपने फैमिलीज़ को किस प्रकार से मैनेज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आजकल सबसे जो पहली बात है वो है कम्युनिकेशन का, ओपन कम्युनिकेशन का। आपका और आपकी फैमिली के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप लोगों की जो भी बातें हैं वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए,
एक दूसरे के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से बात करें, ड्यूटी के दौरान जब भी समय मिले तो अपनी फैमिली से वीडियो कॉल करें, फ़ोन पे बात करिए और उनसे हमेशा संपर्क में रहिए। तो मजबूत संचार यानी ओपन कम्युनिकेशन में पहली बात है कि रोज़ाना आपको बात करें। दूसरा, भावनाएं साझा करें। हमेशा अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अपनी दिनचर्या, चुनौतियों के बारे में बताएं और उनकी जो काम कर रहे हैं वो उनके काम के बारे में उनका भी फीडबैक लें और ख़ुद अपने बारे में भी उनको बताएं। लगातार संपर्क में रहें ताकि वो आपसे जुड़ाव में रहें। और दोस्तों, अगली बात है कि आप फैमिली बैठकें बोलते हैं, जिसके लिए मीटिंग, जिस प्रकार से हमें फ़ौज में कभी मैस मीटिंग होती है, कभी किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में मीटिंग होती है, तो इसी प्रकार से आपको अपने फैमिलीज़ का भी एक मीटिंग रखिए। फैमिली जिसमें आपके बच्चे हों, आपकी वाइफ हो, आपके माता पिता हो, तो एक मीटिंग रखें। महीने में एक बार ज़रूर इस प्रकार की मीटिंग आयोजन करें। और जैसे हम लोग दूर रहते हैं तो आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप गूगल मीट से कर सकते हैं, जूम मीट कर सकते हैं, या आजकल तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करके आप सब से एक साथ बात करके, और अगर कोई विषय है तो उस विषय पर चर्चा करिए। इससे जो है आपका संचार, कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से बातचीत का माध्यम होना शुरू हो जाएगा। कई बार ये देखा गया है कि जब हम फैमिली से दूर हो जाते हैं, अपने माता पिता से बात नहीं करते हैं, या अपनी वाइफ से बात नहीं कर पाते हैं, या सबको एक साथ नहीं मिल पाते हैं, तो इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लग गई है। तो इसलिए आप ज़रूर एक बार पारिवारिक बैठकें यानी फैमिली मीटिंग ज़रूर एक बार करें और उसमें सब बैठें। आगामी जो योजनाएं हैं उन पे बात करें, बच्चों की पढ़ाई, घर के बजट के बारे में चर्चा करें। और ये ओपन होना चाहिए, इसमें सबको पता हो। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे की भावनाओं के बारे में भी पता चलता है और ये फैमिली मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे की वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि परिवार को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो आपका वित्तीय लेन देन है या वित्तीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके बारे में आपको, आपकी फैमिलीज़ को यानी आपको और आपकी वाइफ को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, SIP हो गया, तो आप अपने वेतन का एक हिस्सा व्यवस्थित निवेश में लगाएं, जैसे SIP हो गया, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रह सके। क्योंकि कई बार कई एक्स सर्विसमैन या कई जो अपने सेना के जवान हैं वो पैसों को ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपने पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, या जो लिक्वायर वगैरह है या कि इधर उधर ज़्यादा पैसे खर्चा करते हैं, और जिससे कि परिवार में यानी उनके साथ और वाइफ के बीच में कुछ मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना निवेश ज़रूर कीजिएगा और आप अपने वाइफ को विश्वास में लेकर के इस निवेश को कीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप पैसों की बचत के लिए जो आर्मी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि सेना की तरफ से बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे आप AGI का आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जहां से आप होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर लोन ले सकते हो, और ये आपको बहुत कम रेट पे, बहुत ही मार्जिन रेट पे आपको लोन अवेलेबल कराता है। तो आप यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे कि आपकी किस्त भी कम आएगी और आपका जो बजट है वो भी बरकरार रहेगा। दूसरा दोस्तों कि आपका एक संयुक्त खाता यानी ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, और खाते में एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए कि कितना पैसा खाते में आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना निवेश से जुड़ा है। अपने जीवन साथी का जो आपका एक संयुक्त खाता है उसको रखें। उन्हें बैंकिंग और निवेश के जितने भी फैसले होते हैं उनमें ज़रूर उनको शामिल कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि उसका भी विश्वास आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। दोस्तों, जीवन साथी की भूमिका को और भी सशक्तिकरण कीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए सह निर्माण, यदि आप घर के जो भी बड़े फैसले हैं, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का नवीनीकरण करना है, अपने जीवन साथी की भागीदारी को बराबर रखें, उसको ज़रूर अपने निर्णयों में शामिल करें। उसके बाद स्वतंत्रता को बढ़ावा दें, अपने जीवन साथी को अपनी शिक्षा या करियर में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें।
वे आपकी अनुपस्थिति में घर के बाहर की चीज़ों को संभाल सकती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आप उनको स्वतंत्रता जरूर दें। दोस्तों, बच्चों की शिक्षा और परवरिश को किस प्रकार से आपने मैनेज करना है, इसके लिए कि स्कूल में निरंतरता। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेना में आप 2 साल एक जगह रहते हैं, 6 महीने एक जगह रहते हैं, इसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। कई बार सेना में क्वार्टर इतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकें। तो इस कंडीशन में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय और आर्मी पब्लिक स्कूल है उनमें पढ़ाएं, ताकि आप अगर कहीं पोस्टिंग जाते हैं तो आपके बच्चों को आराम से एडमिशन मिल सके। जो क्वालिटी ऑफ टाइम होता है, छुट्टियां जब भी आप छुट्टी पे आते हैं, इस दौरान बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताएं और अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। उनके स्कूल के कार्यक्रम, खेल में जो रुचि है आप उनमें काम कीजिएगा। स्वास्थ्य और फिटनेस से संबंधित जांच में दोस्तों नियमित मेडिकल चेकअप करवाए। अपने परिवार को समय समय पर मिलिट्री अस्पताल हो गया या ECHS में उसमें जांच जरूर करवाएगा। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए सेना की नौकरी में तनाव तो स्वाभाविक होता है, लेकिन इस पे घर पे हावी मत होने दीजिए। हम लोग कई बार देखा होगा आपने कि आप वहाँ पे परेशान होते हैं, आपको CHM के द्वारा, आपको आपके सीनियर JCS के द्वारा, कंपनी कमांडर के द्वारा कई बार ऐसे टास्क मिलते हैं जिसमें कि आपको बातें भी सुननी पड़ती है। कई बार तो आपको बहुत बुरा भला भी सुनना पड़ता है, लेकिन आपको जो फौज की चीज़ें हैं उसको, जो सेना से जुड़ी चीज़ें हैं उनको वहीं तक सीमित करना है और उस चीज़ को, जो आपके ऊपर वहाँ का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को आपको अपने फैमिलीज और अपने परिवार पर हैवी नहीं होने देना है। अगर आप इस तनाव में आपके फैमिलीज के ऊपर हैवी हो जाता है तो इससे एक नकारात्मक माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो आपने हमेशा अपने आप को फिट देखना है, अपने आप को फिट समझना है। आपको सेना में कितनी भी परेशानियां हैं, कितने भी दुख हो रहे हैं, लेकिन आप उनको घर वालों के सामने शेयर मत कीजिए, बल्कि उनको हमेशा ये बोलिए कि मुझे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि उनका भी तनाव कम होगा और आपके का भी जो तनाव है वो कम हो जाएगा और आप आराम से काम कर सकते हो। कानूनी और प्रशासनिक जो तैयारियां हैं दोस्तों, जैसे कि नॉमिनेशन और जो वसीयतनामा है, जैसे कि आपके सभी खाते हैं, बीमा पॉलिसियां हैं, संपत्तियों का नॉमिनेशन अपडेट रखें और एक वसीयत को ज़रूर बना के रखिएगा, जिससे कि सबको क्लियर रहेगा कि क्या क्या है, किसको कितना पैसा मिलना है। इससे झगड़े की जो जड़ है वो ख़त्म हो जाएगी। पेंशन और दस्तावेज, जो पेंशन संबंधी दस्तावेज है, सर्विस रिकॉर्ड है, अन्य महत्वपूर्ण कागजात है, उसको सुरक्षित जगह में रखें और इसकी जानकारी अपनी वाइफ को ज़रूर दें, अपनी फैमिली को ज़रूर दें। तो ये भी एक फैमिली को मैनेज करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आपातकालीन योजनाएं, यानी इमरजेंसी प्लान क्या क्या होना चाहिए। इमरजेंसी नंबर आपके यूनिट के, एम्बुलेंस के, पुलिस के, या कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे कि उनको ज़रूर किसी ऐसी जगह पे लिख के रखें जाकि आपत्ति आने पर वहाँ तुरंत कॉल किया जा सके। कई सैनिक ऐसे होते हैं जो कि अपने सीनियर JCS का या अपने कंपनी कमांडर का या अपने बड्डी का वगैरह का नंबर कभी भी अपने घर में शेयर नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। आपको अपने घर में हर एक का नंबर शेयर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी या आपकी फैमिलीज को कोई इमरजेंसी होगी तो तुरंत उनके थ्रू आप तक कांटेक्ट किया जा सकता है या आपकी मदद की जा सकती है। और स्थानीय समर्थन, जैसे कि स्टेशन में अपने साथी सैनिकों, परिवारों के साथ अच्छा संबंध बनाएं ताकि मुसीबत आने पर आप एक दूसरे की मदद की जा सके। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनसे भी आप लोग अच्छा संबंध बनाइएगा। तो दोस्तों ये थी फैमिली को मैनेज करने का तरीका। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और लाइक के साथ साथ हाइप भी कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को हाइप करते हैं तो मेरी वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी और इससे लोगों को, तमाम जो सैनिक हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात।